जेडी वेंस भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा वेंस और उनके बच्चों के साथ 4 दिन के लिए हिंदुस्तान के दौरे पर आए और इन 4 दिनों में उन्होंने और उनकी पत्नी उषा ने भारतीयता की जो नजीर पेश की है वो हम सब की आंखें खोलने वाली है। जेडी वेंस और उषा न सिर्फ पति पत्नी के रूप में एक मिसाल हैं, बल्कि एक मां पिता के तौर पर भी अनुसरण करने योग्य हैं। अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान इस बेजोड़ कपल ने पूरी दुनिया को ये सीख दी है कि बच्चों के प्रति माँ बाप की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का 4 दिवसीय भारत दौरा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सांस्कृतिक संवेदना को अपने कोमल संस्पर्श से झंकृत कर गया। भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा चिलकुरी वेंस और 3 लवेबल बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ जेडी वेंस ने जिस हाव भाव और सद्भाव के साथ भारत में अपने 4 दिन बिताए, वो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के ध्वजावाहक बने चंद भारतीयों की आंखें खोलने वाला है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जेडी वेंस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब अपने विमान एयरफोर्स 2 से बाहर निकले तो उनकी पत्नी और बच्चों को परंपरागत भारतीय परिधान में देखकर अगवानी करने गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनकी टीम भाव विभोर हो गई। वेंस के दोनों बेटे 7 साल के इवान और 4 साल के विवेक ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामा में नजर आए, जबकि 2.5 साल की बेटी मीराबेल अनारकली स्टाइल्ड फुल लेंथ ड्रेस में वात्सल्य की नन्ही मूर्ति नजर आ रही थी। वहीं वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा ब्राइट रेड कलर के 1 पीस ड्रेस पर व्हाइट ब्लेजर डाले बेहद एलिगेंट दिखी। कमाल तो ये है कि पहली बार हिंदुस्तान आए जेडी वेंस का पहला पड़ाव दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर रहा। अक्षरधाम मंदिर में दोनों बेटों की उंगली पकड़े जेडी और बेटी की उंगली थामकर नंगे पांव गर्भगृह की ओर आगे बढ़ती उनकी पत्नी को देखकर थोड़ी देर के लिए ये एहसास जाता रहा कि ये अमेरिका जैसे ताकतवर देश के उपराष्ट्रपति का परिवार है। हिंदुस्तानी सादगी की इससे अच्छी मिसाल भला और क्या हो सकती है। अक्षरधाम मंदिर में काफी वक्त बिताने के बाद शाम को जेडी वेंस और उनका परिवार 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम हाउस पहुंचा। पीएम हाउस से जो तस्वीरें सामने आईं, उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मन मोह लिया। सबसे पहले जेडी वेंस पूरी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मिले और उसके बाद उनकी पत्नी उषा अपनी 2.5 साल की बेटी को गोद में लिए मोदी के पास पहुंची। दिलचस्प यह है कि मोदी से हाथ मिलाते वक्त भी बेटी मीराबेल उनकी गोद से चिपकी रही। और तो और पीएम हाउस के गार्डन में तफरीह करने के दौरान भी ज्यादातर समय उषा चिलकुरी वेंस ने अपनी बेटी को अपने सीने से चिपकाए रखा। मातृत्व और वात्सल्य की ये बेमिसाल तस्वीर उन भारतीयों की आंखें खोलने वाला है जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपने बच्चों को बेबी कैरी बैग या ट्रॉली में लेकर घूमते हैं। पीएम मोदी के साथ जेडी वेंस के तीनों बच्चे इस तरह घुले मिले नजर आए मानो वो अपने उपराष्ट्रपति पिता के साथ किसी देश की आधिकारिक यात्रा पर नहीं बल्कि छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर आए हों। बच्चों के लिए पीएम मोदी एक अनजान शख्स थे, फिर भी वो कभी उनकी गोद में आकर बैठते नजर आए, कभी उनसे कौतूहल से भरा कोई सवाल करते दिखे तो कभी उनसे मोर पंख का उपहार तहे दिल से स्वीकार करते नजर आए। पीएम आवास आकर बच्चों ने अपनापन का ऐसा संस्पर्श महसूस किया कि बड़े बेटे इवान ने हमेशा के लिए यहीं रहने की इच्छा जता दी। जेडी वेंस ने बेहद ह्यूमरस अंदाज में इस बात का जिक्र भी किया। Yesterday, after we had dinner at the Prime Minister's house, the food was so good and the Prime Minister was so kind to our 3 children that Ewan came up to me afterwards and he said, "Dad, you know, I think maybe I could live in India." But I think after about 90 minutes in the Jaipur Sun today at the Great Palace, he suggested that maybe we should move to England.
दिल्ली में पीएम मोदी के आतिथ्य भाव से सराबोर होने के बाद जेडी वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचे तो वहां उनका स्वागत राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया। जयपुर में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर देखकर वेंस और उनका परिवार अभिभूत हो गया। जयपुर में वेंस की फैमिली आमेर का ऐतिहासिक किला देखने पहुंची तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये इतनी बड़ी डिग्नेटरी है। वेंस और उनकी फैमिली का हाव भाव देखकर यही लगा कि ये एक सामान्य भारतीय परिवार है। आमेर फोर्ट में उषा वेंस एक बार फिर अपनी बेटी को गोद में लेकर कौतूहल के साथ सब कुछ देखती नजर आईं। आमेर पैलेस के दीवाने आम में जब वो लोग दाखिल हुए तो गाइड उन्हें जलेब चौक का नजारा दिखाने लगा, पर ऊंची बाउंड्री वॉल की वजह से बेटी मीराबेल को कुछ नहीं दिख रहा था। बच्चों की अच्छी परवरिश को ही अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश मानने वाले जेडी वेंस ने तब फौरन बेटी को गोद में उठा लिया और प्यार से उसे कुछ समझाने लगे। देखिए, एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ कि जब आमेर पैलेस के अंदर में जब दीवाने आम में वो एंटर हुए और दीवाने आम से जब उन्होंने जलेब चौक का जब नज़ारा देखा तो जलेब चौक का जब नज़ारा उन्होंने देखा तो उन्हें वो नज़ारा बहुत खूबसूरत लगा। क्योंकि उनकी जो बेटी है वो बड़ी छोटी है ना, हाइट में बड़ी, तो उन्होंने वो नज़ारा अपनी बेटी को दिखाने के लिए उसे गोद में उठाया और उठा करके फिर वो पूरा नज़ारा दिखाया। तो एक बड़ा ही खूबसूरत लम्हा था वो भी। और फिर उसके बाद में उन्होंने महल के जो दूसरे हिस्से हैं, चाहे वो हम बात करें 27 कचेरी हो गया, शीश महल हो गया, मानसिंह महल, बारादरी, सुख निवास, उन सभी में जो है अवलोकन करते हुए देखते हुए और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से तारीफ करते हुए फिर वो बाहर की तरफ आए। अपनी पत्नी और बच्चों के दामन को खुशियों और प्यार से भरने को ही जिसने अपने जीवन का मकसद बना लिया हो, वो भारत आकर मोहब्बत की सबसे बेमिसाल निशानी ताजमहल को देखने भला कैसे नहीं जाता। काबिले गौर है कि यहाँ भी जेडी वेंस के दोनों बेटे एक बार फिर भारत की देसी पोशाक कुर्ता पैजामा में ही नजर आए। मोहब्बत की दुनिया की सबसे नायाब निशानी देखकर जेडी भावुक हो गए। जेडी और उषा ने गाइड से ताजमहल की ऐतिहासिकता से जुड़े कई सवाल भी किए। वहीं उनके तीनों बच्चे कड़ी धूप होने के बावजूद भी ताजमहल परिसर में खूब एंजॉय करते नजर आए। अपनी भारत यात्रा के दौरान वेंस की पत्नी उषा एक भारतीय ग्रामवासिनी माँ की तरह जिस तरह अपनी बेटी को गोद से चिपकाकर घूमती दिखी, उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो कितनी हाईली क्वालिफाइड हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी होने की बात को पीछे भी छोड़ दें तो भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उषा ने येल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के अलावा दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली है। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की लॉ क्लर्क के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। पर इन सब के बाद भी सादगी और सदाशयता ऐसी कि सनातन संस्कृति का अनुपम सौंदर्य अपनी गरिमा के साथ खिल उठता है। दरअसल जेडी की पत्नी उषा न सिर्फ भारतीय मूल की हैं, बल्कि सनातन धर्म के प्रति उनकी अखंड श्रद्धा भी है। कैथोलिक जेडी के साथ विवाह के बाद भी उषा ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इतना ही नहीं, उषा ने अपने पति को सनातन के मूल मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम के आईने में पूरी तरह उतार लिया है। जेडी वेंस को ये स्वीकार करने में कतई परहेज नहीं कि उनकी पत्नी उषा उनकी आध्यात्मिक गुरु हैं। अपनी किताब हिलबिली एलिजी में जेडी ने लिखा है, उषा की वजह से मेरी रुचि हिंदू आध्यात्म में हुई और उषा की वजह से ही मैं शाकाहार से प्रभावित हुआ। उषा से शादी के बाद मेरी जिंदगी में स्थायित्व आया और मेरा गुस्सा कम हुआ। मेरी पत्नी की वजह से मुझे अपने अतीत की डरावनी यादों से छुटकारा मिला। साफ है कि जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा अमेरिकी नागरिक होते हुए भी भारतीयता और सनातन संस्कृति के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। उनकी सादगी, सहजता, भारतीयता और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता हमें बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं।